प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो। परमेश्वर ने एक और नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है ताकि हम परमेश्वर के वचन और उसकी अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते रहे और सीखते रहे उसके वचन को और उसकी प्लान के मुताबिक हम चलते रहे। आप सभी का रिवाइवल प्रेयर सेंटर में स्वागत है। डेली वर्ड आप तक पहुंचते रहेगी। परमेश्वर के वचन को आप सुनते रहे और आशीषित होते रहे। आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 18वां और 19वां वचन। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को शुद्ध करता है, क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। प्रेज द लॉर्ड। इस जगह पे मनुष्य का शुद्ध करने वाली कई सारे बातों के बारे में, लिस्ट के बारे में लिखा हुआ है और वो मनुष्य के मुंह से निकलता है, क्योंकि मन जो है उसका भंडार है और उस भंडार के अंदर में, उस गोदाम के अंदर में कई प्रकार की वस्तुएं, कई प्रकार की इन बातों को छिपा हुआ रहता है और मनुष्य समय समय पर मनुष्य के मुंह से निकलता है और मन में पहले से कल्पनाएं करते रहता है, मन में पहले से योजना बनाते रहता है और वह मुंह से निकलता है और उस व्यक्ति को वह शुद्ध कर बैठता है और अशुद्ध होने के कारण से परमेश्वर से दूर हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर शुद्ध है और पवित्र है और अशुद्ध और अपवित्र परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकता है। इसलिए तो परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि उसके लहू आपको और मुझे शुद्ध करे और शुद्ध होके हम परमेश्वर के नजदीक जा सके। इस जगह पे हम देखते हैं कुछ लिस्ट रखा हुआ है, लिखा हुआ। इस लिस्ट को हम देखेंगे। पहला लिस्ट है, लिस्ट में पहला बिंदु जो है, पहला पॉइंट जो है, कुचिंताएं। मनुष्य के अंदर में, मन में कुचिंताएं रहती है, बहुत सारे ऐसे विचारें रहती है जो परमेश्वर के खिलाफ में, अपने आप के खिलाफ में, परिवार के खिलाफ में, ऐसे कई सारे चिंताएं, जो ऐसे कई विचारें जो इंसान को अशुद्ध करता है और वो मुंह से निकलता है और परमेश्वर से दूर करता है। इसलिए आज यदि आप अशुद्ध ऐसे कोई विचार, ऐसे कोई कुचिंताएं हैं, तो वचन आपसे कहता है उन तमाम बातों को आप छोड़े और परमेश्वर के वचन से अपने हृदय में भरे। दूसरी बातें हम देख सकते हैं कि हत्या के बारे में परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर किसी के बारे में अगर गुस्सा करके उसके बारे में, हत्या करने के बारे में सोचते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, तब भी हम हत्या कर लिए हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन कहता है कि हम किसी के बारे में जो प्रैक्टिकल या ऐसे करने से पहले इंसान के अंदर में, इस क्रिया को करने से पहले अंदर में कई जलस्य, ईर्ष्या और मन में अंदर ये सब चलते रहता है। सब बात को निकाल कर, अशुद्धताएं को निकाल कर शुद्ध होने की आवश्यकता है। अगर किसी के प्रति जलन है, ईर्ष्या है, नफरत है, तो आप निकाल दें, क्योंकि ये हत्या के बराबर है। आप परमेश्वर से माफी मांगे, परमेश्वर आपके जीवन को शुद्ध करेगा। तीसरी बात है परस्त्रीगमन। परस्त्रीगमन हर एक उन व्यक्तियों के लिए जो उसकी पत्नी, उसकी स्त्री रहने के बावजूद भी दूसरे स्त्रियों की ओर देखते हैं, ऐसे लालच करते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि किसी की पत्नी को लालच भी नहीं करने के बारे में। इसलिए हर एक व्यक्ति से परमेश्वर के वचन कहता है कि अपने पत्नी, अपने स्त्री रहने के बावजूद भी अगर दूसरे को देखते हैं तो परमेश्वर के खिलाफ में पाप करते हैं या सोचते हैं अशुद्ध तक के बारे में देखकर, तो वो अशुद्धताएं जो उसके जीवन को, मन को अशुद्ध करता है और आत्मा को भी अशुद्ध करता है। इसलिए उन सारे विचारों को, सारे बातों को निकाले और परमेश्वर का प्यार से अपने हृदय में भरे। और उसकी चौथी बातें हैं व्यभिचार। व्यभिचार के बारे में भी हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ने बताया, अगर किसी व्यक्ति को देखकर, कोई स्त्री या पुरुष को देखकर, तो उसके बारे में कुछ चिंताएं कर लिए, बुरे विचार कर लिए, उसके बारे में सोच लिए बुरा, तो व्यभिचार कर लिया है। इसलिए हर एक उन भाई बहनों से परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई भी लड़का लड़की या लड़की लड़का को देखकर, स्त्री पुरुष को देखकर, आदमी औरत को देख या औरत आदमी को देखकर अगर कोई विचार, ऐसे गलत धारणाएं मन में लेकर आता है, तो वे विचार कर लेता है और उसके प्रति परमेश्वर के खिलाफ में वो पाप कर बैठता है और अपने आप को अशुद्ध करता है। पांचवी बातें हैं चोरी करना। चोरी के बारे में हम जानते हैं, चोरी तो हाथ से करते हैं, पर परमेश्वर के वचन में लिखा है मन में चोरी और अशुद्धता है, मुंह से निकलती है। चोरी करने के बारे में जो कल्पना है, भावना है, दूसरे की चीज़ों की लालच जो अपना नहीं है, उन चीज़ों के बारे में लालच करना, उसके बारे में सोच करना और कभी लेने की कोशिश करना जो अपना नहीं है, दूसरे की चीज़ों को सोचने के बारे में भी लालच जो है चोरी के बराबर है। इसलिए किसी और की
चीज़ों को, चोरी या लेने के बारे में सोचना भी नहीं अंदर में, और वो मुंह से निकलेगा तो वो आपको शुद्ध करेगा। इसलिए इस बातों से आप छुटकारा पाइए। और उसकी अगला बातें है, 6वीं बातें है झूठी गवाही। झूठी गवाही ये है सिर्फ कोर्ट में जाकर झूठी गवाही देना नहीं है, दूसरे के बारे में झूठ बोलना, दूसरों के सामने में चुगली करना, झूठी बताना और झूठे बातों को फैलाना, ये परमेश्वर के खिलाफ में है, अपने परमेश्वर के मंदिर के खिलाफ में, उसके वचन के खिलाफ में। इसलिए उन झूठी गवाहियों को अगर आप देते हैं, दूसरे लोगों के बारे में आप झूठ फैलाते हैं और दूसरे के झूठ को आप सुनते भी हैं, तो चुगली करते हैं, चुगली को सुनते हैं, तभी भी आप अपने आप को, मुंह से ही तो आप चुगली करते हैं, मुंह से ही तो आप झूठ बोलते हैं, झूठी गवाही को देते हैं, थोड़े बातों को बड़ा चढ़ा कर बोलते हैं, तो आप तो मुंह से ही बोलेंगे, लेकिन कहां से निकल रहा है? मन से तो निकलेगी, और मन से निकलेगी तो आपका शुद्ध करेगी। इसलिए ऐसे अगर कोई बातें स्वभाव है तो इस समय पे छोड़ने की आवश्यकता है, और छोड़ेंगे तभी आपके जीवन में परमेश्वर का प्यार आ पाएगा। अगली बातें हम देख सकते हैं कि उसमें 7वीं बातें हैं निंदा। ये भी मन से ही निकलती है। निंदा जो है, दूसरे की निंदा, कई बार अपने आप को बड़ापन करना, बड़ा सोचना और अच्छा सोचना, दूसरे लोगों को गिरा के बात करना, निंदा करना, दूसरे लोगों को कुछ नहीं समझना, ये निंदा हमेशा, इसकी निंदा उसकी निंदा तो करते ही हैं। और लोग इतना तक बाद में अपने आप की निंदा करते हैं, कोसते हैं, और परमेश्वर की भी निंदा करते हैं, तूने मुझे ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, तू ही मुझे सब कुछ कर दिया है करके। आज ऐसे लोग हैं, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से, ना अपने आप को कोसे, ना परमेश्वर को कोसे, ना परमेश्वर की निंदा ना करें आप, क्योंकि आप जो बनाए गए ना, सबसे श्रेष्ठ बनाए गए हैं। परमेश्वर आपको और मुझे इंसानों में, सारे सृष्टियों में सबसे श्रेष्ठ बनाया है। इसलिए याद रखें, आप परमेश्वर के श्रेष्ठ सृष्टि है। परमेश्वर अपने समानता और स्वरूपता में आपको और मुझे बनाया है। इसलिए हर एक उन व्यक्तियों से मैं कहना चाहता हूं जो इस वचन को सुन रहे हैं, आप परमेश्वर के वचन को सुने, अपने जीवन को शुद्ध मत करें। आप अशुद्धता की ओर लेकर मत जाए। आप अशुद्धता की ओर लेकर जाएंगे, मन में ये जितने 7 बातें को हमने देखा है, अशुद्ध करता है। इसलिए अगर आपके जीवन में है, इसलिए तो शांति नहीं आ पा रहा है, इसलिए आपके शब्द मुंह में सकारात्मक बातें नहीं आ पा रहा है, इसलिए आपके जीवन में उस चंगाई, परमेश्वर का प्यार नहीं आ पा रहा है। कितने भी काम करने से, कितने भी कमाने से, कितने भी मेहनत करने से भी आपके जीवन में पैसा आने से भी शांति नहीं आ पा रहा है। कारण यही सब बातें होने के कारण से समय है कि आप सारे बातों को निकाले, परमेश्वर से माफी मांगे, परमेश्वर के नजदीक आए कि परमेश्वर आपके जीवन को माफ करे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि हम अपने आप को परमेश्वर के नजदीक में लेकर आते हैं, पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 9वां वचन में, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो परमेश्वर धर्मी बनाता है हमें, हमारे सब पापों को शुद्ध करके हमें धर्मी बनाता है। और धर्मी बनते, हम शुद्ध होते हैं, तभी परमेश्वर के नज़दीक में जाते हैं। इसलिए तो प्रभु के लोगों, हर एक सुनने वाले भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें शुद्ध करने के लिए यीशु की लहू की आवश्यकता है। आपको और मुझे शुद्ध करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि आपके लिए और मेरे लिए वो अपना लहू को बहाए। वो आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, और आज वो जीवित है, और आज भी उस पर विश्वास करने वालों को वो शुद्ध करता है, पवित्र करता है, और परमेश्वर से मेल मिलाप कराता है, बेटा और बेटी बनाता है। यदि आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, पश्चाताप करते हैं, मन को फिराते हैं, इन सारे बातों को छोड़ते हैं आपके जीवन में यदि है तो, और ऐसे सारे बातों को निकाल कर आप शुद्ध होंगे और परमेश्वर के बेटा और बेटी कहलाएंगे, और आपके जीवन में परमेश्वर की शांति और प्यार होगा। नहीं तो आप परमेश्वर से आप दूर रहेंगे और ये सारी बातें आपके जीवन में रहेगी, तो आप अशांति में रहेंगे, आपके घर में हमेशा अशांति रहेगा, आपके जीवन में अशांति रहेगा। चाहे आप कितने भी कमा ले, कुछ भी कर ले, परमेश्वर आपके जीवन में नहीं होगा, परमेश्वर के वचन में नहीं होगा आपके जीवन में, तो आप अशांति के सामना करेंगे, दुख और परेशानियों के सामना करते रहेंगे। यदि आपके जीवन में यीशु मसीह होंगे, परमेश्वर होंगे, उसके वचन होंगे, तो आपके मन में परमेश्वर के वचन होगी, तो ये सारे बातें नहीं होंगी। इसलिए सबको निकालकर परमेश्वर के वचन से भरे आप अपने आप को, और परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़े, प्रतिदिन सुने, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को ही बसाए। तब आप सकारात्मक व्यक्ति बनेंगे, तब आप एक विश्वासी व्यक्ति बनेंगे, तब आप परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में अनुभव करेंगे, और आपके मुंह से भी आशीष निकलेगा, ना कि श्राप या ना कि निंदा, ना कि कुविचार, बल्कि आप जयवंत व्यक्ति बनकर इस संसार में अपने जीवन को चलाएंगे,
रहेंगे, हालात कैसे भी हो आप आनंदित रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में रहेगा। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम में आपसे प्रार्थना करते हैं, सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जिसके जीवन में यदि कोई परेशानी है, ये सारी आदतें हैं जो सुधर नहीं पा रहे हैं, आप सुधरने के लिए उन्हें सहायता कीजिए। परमेश्वर वचन को अपने मन में भरने पाए। जो चुगली चागली और निंदा करके बैठते हैं लोग, व्यभिचार में पड़े हुए हैं, जिस प्रकार से परमेश्वर परिस्त्री गमन में है, चोरी करने में बैठे हैं पिता, कुछ चिंताएं, हत्या, इन सारे बातों को अपने जीवन में लेके चल रहे हैं और सब कुछ सोचते हैं कि हम सही है। प्रभु उनके जीवन को आप दिखाए, पवित्र आत्मा सच्चाई को उनके सामने में आप खोल दे, ताकि वो मन फिराए, पश्चाताप करे और आपसे माफी मांगकर आपके लिए जीने के लिए सहायता करे और आपकी चंगाई और छुटकारा उनके जीवन में आए पिता। मानसिक, शारीरिक और हर प्रकार की चंगाई आपकी आ जाए, यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगता है जरूर दूसरे तक भी शेयर करें, ताकि वो भी आशीषित होने पाए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।